अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज डायरेक्टर लीगल FIA का जो था टेस्ट था 16 अप्रैल को। तो उसके जो सवालात मुझे कुछ याद हैं तो मैंने दूसरों को आसानी है उसके लिए मैंने वो एक पेपर पे लिख दिए हैं ताकि आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे इंग्लिश में सबसे पहला था कि मतलब मैंने इसकी सेंटेंसिंग थोड़ी बहुत चेंज की है, जहाँ तक मुझे जितनी अब सेंटेंसिंग तो याद नहीं रख सकती थी, बट उसके मीनिंग और आप उसको थोड़ा अंदाज़ा करने के लिए सेंटेंस समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश में ये था कि शी वॉज अक्यूज ऑफ डैश वॉट एवर शी से इज़ अनएक्सेप्टेबल प्रोसिक्यूटर बिगन। तो इसका था कि वो परजरी की एक्यूज है, जो उसकी बात को एक्सेप्टेबल ना किया जाए। तो दूसरी ये भी इंग्लिश से था, मैन प्रोपोजेस बट गॉड, ये गॉड है गोल्ड नहीं है, गॉड डिस्पजेस मैंने इसमें डिपोजेस लिख दिया, सही है। और उसके बाद है आई लेफ्ट फॉर 1 मिनट, ये भी कुछ इस तरह करके था, टू फेच द वाटर ही डैश माई सीट। तो इसके अंदर 3 ऑप्शंस थे, कैंसिल था, फ्लिप ओवर था और यूज पर्स था। ये मुझे सही से याद नहीं है, मैंने इसी पे टिक लगाया, बट इसकी मीनिंग कुछ यूज से बन रही थी। इसका मतलब होता है टू टेक पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन। तो इसमें आप ये भी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली ये इसका क्या लिखा था वर्ड। देन ये था लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स। इसमें ये था कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, सही है। उसके आगे ये इसका मुझे बिल्कुल भी ऑप्शंस याद नहीं आ रहे जिसमें मैंने इंसेंटिव्स लिखा है, बट मुझे इसी तरह बता देती हूँ। इसका है गवर्नमेंट प्रॉमिस टू डैश अगेंस्ट टू ड्रग डीलर। इसका था इंसेंटिव्स या टेक मेयर्स और या सेगेटिव्स, इस तरह कुछ करके था इसका ऑप्शन। देन यहाँ पे आ जाते हैं, वी हैव डैश ब्रेड एंड अ फ्यू एग्स। तो अब यहाँ पे मैंने तो अ लिटिल लगाया है, अब पता नहीं ठीक है नहीं। देन यहाँ पे कानून शहादत पे आ जाते हैं। तो कानून शहादत में ये थे कि कानून शहादत इज़ डैश लॉ, तो इसका तो ऑब्जेक्टिव लॉ है, ये सही है। देन ये था कुछ डिस्टिंक्टिंग एविडेंस था, ये डिस्ट्रिक्टिव नहीं है सॉरी, ये है डिस्टिंक्टिव एविडेंस इज डैश गिवन विद द रिटन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे मैंने ओरल लिखा है, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता है आंसर, कि वो एविडेंस उसके साथ दिया जाता है रिटन एविडेंस के साथ, तो वो कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या ओरल है। देन है QSA में से अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर। अब इसमें यहाँ पे सिंपल ये बात है कि QSA की जो प्रोसीडिंग है वो कहाँ अप्लाई नहीं होती है, तो वो है आर्बिट्रेटर कोर्ट। फिर अब यह था कि इसका भी मैंने इसकी थोड़ी वर्डिंग चेंज की है लुनेटिक वाले की। इसमें सिंपल ये था कि अगर लुनेटिक पर्सन जो है वो ठीक हो गया है, बाद में वो अंडरस्टैंड कर सकता है क्वेश्चन, तो ऑप्शन कुछ इस तरह दिए थे उन्हें कि वो प्रोसीडिंग अंडरस्टैंड कर सके, तब उसकी जब वो कॉम्पिटेंट विटनेस बन जाएगा या गिवन रैशनल आंसर देने लगे, या एक और कोई ऑप्शन था, सही। अब फिर एक और ऑप्शन ये था, एक MCQ ये था कि कंप्लायंस भी क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है या नहीं। और फिर ये था कि सेक्शन 6 से कि कंप्लायंस कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है दोबारा एक्यूज पर्सनस के अगेंस्ट, वो जो उसके क्यों एक्यूज कहलाएगा, तो वो उसका वो बन सकता है, क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंट विटनेस। और देन यहाँ पे एक और था कि कन्फेशन ऑफ अ कंप्लायंस वुड बी डैश अगेंस्ट द को एक्यूज, ये एडमिजिबल है कि नॉन एडमिजिबल है। देन यहाँ पे इसमें आर्टिकल 6 में था कि 6 से था कि ऑफिशियल रिकॉर्डिंग रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स। अब यहाँ पे ये है, इसमें यहाँ था अफेयर ऑफ स्टेट एक्सक्लूड और इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट कंसर्निंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैरीड ऑन डायरेक्टली, तो इसमें था इंक्लूड्स होगा,
सही है। तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड्स हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। देन आपके पास ये आर्टिकल 9 से एक इलस्ट्रेशन थी जिसमें था कि अगर क्लाइंट सेज टू बी एन एडवोकेट आई विश टू ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द यूज ऑफ फोर्स डीड ऑन विच आई रिक्वेस्ट यू टू सो, तो इसका आंसर था नॉन प्रोटेक्टेड। इसी तरह कानून शहादत का ये भी आया था आर्टिकल 6 से, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस ड्राइव फ्रॉम डैश, तो जो कि अनपब्लिक ऑफिशियल रिकॉर्ड से होगा तो उसको भी एविडेंस नहीं दे सकता उसके बारे में। फिर उसके बाद है अ विटनेस हु इज़ नॉट पार्टी टू अ सूट at dash compelled to produce his title deed to any property of any document, और इसके आगे बीच में भी बहुत कुछ है। कुछ था जिसमें था कि which might tend to criminate him, तो वो इसमें यह है कि वो shall not be compelled, वो compelled नहीं होगा। इसमें ये इसके आर्टिकल के अंदर कुछ अलग तरीके से होगा कि शायद नन विटनेस कैन बी कंपेल्ड, तो यहाँ पे इसको इस तरह से देख लिएगा, ये किसी आर्टिकल में मौजूद होगा। और इसी तरह CRPC से ये था कि बेल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस शोन एज बेलेबल इन द डैश शेड्यूल, तो कौन से शेड्यूल में मौजूद है, तो वो सेकंड में है। एन एक्यूज कैन बी डिटेन इन कस्टडी ऑफ पुलिस विदाउट द स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, तो अंडर सेक्शन 167। तो यहाँ पे इसके अंदर इसको MCQs को हमेशा देख के किएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के साथ है तो वो 15 डेज है, और अगर विदाउट स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट है तो ये 24 आवर्स है। So whenever it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made with strict regard to dash by another woman, तो यहाँ पे ये है कि तो किस चीज़ का लिहाज ख्याल किया जाएगा, तो वो है डिसेंसी। देन यहाँ पे ये है कि एवरी समन इशू बाय अ कोर्ट शैल बी इन राइटिंग इन डैश साइन सील बाय द प्रेजाइडिंग ऑफिसर, तो इसमें ये 3 ऑप्शन दिए थे, डुप्लीकेट, ओरिजिनल और ट्रिप्लीकेट, तो इसका आंसर है डुप्लीकेट। FIA के सबसे लास्ट में थे, सबसे पहले वैसे QSO का था पोर्शन, देन PPC का था, देन CRPC का था, देन FIA का था। अभी मुझे चंद याद आए हैं, मुझे अगर और याद आएंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। मुझे उसके अलावा भी कुछ और याद है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने जितने लिख सकी मैंने उतने लिख दिए हैं। तो FIA के कुछ इस तरह थे, द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ऑफ FIA इज वेस्टेड टू डैश, तो यहाँ पे ये है फेडरल गवर्नमेंट। तो इफ़ द मेंबर ऑफ एजेंसी ऑर्डर द पर्सन नॉट टू रिमूव एनी पर्सन, अगर FIA का कोई मेंबर किसी पर्सन को ऑर्डर देता है कि भाई आप ये प्रॉपर्टी रिमूव नहीं करेंगे, तो वो कितने टाइम के लिए इम्प्रिजमेंट होगा उसका, तो वो है 1 ईयर। देन यहाँ पे FIA की अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि किस चीज़ के बारे में था, कि वो कौन सा ऑर्डिनेंस कब आया, तो वो 2002 में मेरे ख्याल से आया। देन पनिशमेंट ऑफ रेटिंग क्या है, कितने टाइम की है, तो उसमें था 3 मंथ, 6 मंथ, 2 ईयर, तो इसकी पनिशमेंट है 2 ईयर्स। देन यहाँ पे आप देख लेते हैं थोड़ा सा PPC का भी मैं थोड़ा दिमाग पे और जोर डालूंगी, तो ताकि मुझे और याद आ जाए। मुझे अभी फ़िलहाल इतना ही याद आ रहा है। अंडर सेक्शन 5 ये मैंने थोड़ा PPC और CRPC वगैरह खोल के देखे हैं, जो वर्डिंग मेरी थोड़ी बहुत सेम हो रही है, जो मुझे थोड़ा जहन में आ गई हैं चीज़ें। तो इसमें ये था कि कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ शैल बी रेकन एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजमेंट फॉर डैश ईयर, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तो ये कितने टाइम के लिए उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ दी जाती है तो ये 25 ईयर्स है। देन आर्टिकल 39 है और 36 से भी आई थिंक कुछ आया था, उसको देख लिएगा, उसमें क्या है मुझे नहीं पता। देन यहाँ पे था कि अ पर्सन वॉलंटरी, अच्छा इसमें इन्होंने पूरी इस चीज़ को ऐसे ही लिखा, इसको ये भी मैं बुक खोली थी तो मैंने देखा, तो इसके अंदर ये मुझे चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे इन्होंने ये जो है ही न्यू, ये इसको हटाया हुआ है, ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट
अब यहाँ पे बिलीव है और न्यू है, तो इसका आंसर बुक में पीपीसी में न्यू लिखा हुआ है, मैंने बिलीव कर दिया। अब देन एक ये वर्ड है, ये डेफिनेशन में से है, आई थिंक इनकी जेंडर की डेफिनेशन में से है कि द प्रोनाउन ही एंड इस डेरिवेटिव आर यूज एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। अब यहाँ पे जेंडर के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा, तो चाहे वो मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो तो उसमें ही यूज़ किया जाएगा। सही है। अभी फ़िलहाल मेरे पास इतने ही मुझे याद आए, अगर मुझे मज़ीद याद आएंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। मैंने इस तरह रखा है वीडियो का क्या कहते हैं फोकस, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।